मृत सैया पर सोए रावण के द्वारा भगवान राम एवं लक्ष्मण को दिए गए वे ज्ञान जो हमारे जीवन को भी सार्थक करते हैं। क्या है वो ज्ञान जो आज भी हमारे जीवन में काफ़ी मायने रखता है? इस वीडियो में हम इनकी ज्ञान की चर्चा के साथ साथ तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। बात करते हैं हम त्रेता युग की। लंका लगभग समाप्त हो चुका था, वानर सेना जीत चुकी थी। लंकेश्वर रावण मृत शैया पर पड़ा हुआ था। भगवान राम एवं लक्ष्मण ने मृत शैया पर सोए रावण से राजनीतिक उचित अनुचित से संबंधित ज्ञान लेने के लिए विनम्र भाव से रावण के चरणों के पास गए और उन्हें निवेदन करते हुए ज्ञान की जानकारी मांगी। तब रावण ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, हे राम, कभी भी घमंड, क्रोध और ईर्ष्या से किया गया कार्य सत्कर्म नहीं होता। अगर आप कोई कार्य जन कल्याण, परोपकार व निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वह कार्य हमेशा ही सत्कर्म ही होता है, चाहे वो आप छल या कपट के साथ ही क्यों ना किया हो। इस ज्ञान का हम अगर तुलनात्मक विश्लेषण करें तो हम आपको द्वापर युग में लेकर आते हैं। द्वापर युग में कौरवों के द्वारा किया गया कार्य घमंड, क्रोध और ईर्ष्या से ओतप्रोत था, जो कभी सत्कर्म हो ही नहीं सकता। उनका अंत हो गया। वहीं दूसरी ओर पांडव धर्म के पक्ष में होते हुए भी समय समय पर कृष्ण के मार्गदर्शन के अनुसार छल कपट युद्ध भी किया, परंतु वह कार्य सत्कर्म ही था, क्योंकि उन्होंने उसका प्रयोग अधर्म के खिलाफ किया था। दूसरा उदाहरण हम वर्तमान में अगर देखें, रावण द्वारा बताए गए उस ज्ञान का जो आज के युग में भी वो सार्थक होता है। हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जो हमेशा भारत से क्रोध, ईर्ष्या और बदले के भाव से समय समय पर कई आतंकी हमले को अंजाम देता है। आतंकियों को जहरीले सांप की तरह पालता है, परंतु उसका इस प्रकार किया गया कार्य कभी सत्कर्म हो ही नहीं सकता। और उसका परिणाम कि वो किस आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। आप समझदार हैं, कोई भी कार्य किस भाव से करना है आप समझ रहे होंगे। दूसरा ज्ञान जो रावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को दिया वो था, अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण ने कहा, मैंने समझा मुझे वरदान प्राप्त है, मुझे ये वानर भालू और ये तुच्छ मानव कभी हरा ही नहीं सकते। मैं अपनी शत्रु को कमजोर समझ बैठा, जिसका परिणाम आज समूल राक्षस जाति का नाश हो गया। अगर आप इसका तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो हम प्राचीन भारत की एक तथ्य को देखते हैं। प्राचीन भारत जिस समय मगध का सम्राट घनानंद हुआ करता था, मगध साम्राज्य काफी समृद्ध साम्राज्य था, काफी शक्तिशाली राज्य था। उस समय विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर की घोड़ों की टाप भारत की सीमाओं में दस्तक दे रही थी। आचार्य चाणक्य के लाख निवेदन के पश्चात घनानंद भारतवर्ष की रक्षा के लिए तैयार नहीं हुआ और आचार्य चाणक्य का अपमान करते हुए, अवहेलना करते हुए उसे राजभवन से बाहर निकाल देता है और आचार्य चाणक्य को एक साधारण शिक्षक समझता है और वही उसकी भूल हुई और अंत में वही साधारण समझने वाले आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे महान सम्राट को बनाया और घनानंद यानी नंद वंश का समूल नाश कर दिया। इसका उदाहरण आप अमेरिका वियतनाम युद्ध से भी ले सकते हैं। यह युद्ध अमेरिका सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वह कम्युनिस्ट को वियतनाम में
हावी होने नहीं देना चाहता था। अमेरिका के सामने वियतनाम कुछ भी नहीं था, परंतु वियतनाम को कम स्तर पर आंकना अमेरिका की गलती थी। और उस युद्ध को कहा जाता है कि उस युद्ध में इतनी बमबारी हुई कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी इतनी बमबारी नहीं हुई थी, परंतु वियतनाम के लोगों की जज्बा और देश प्रेम ने अमेरिका को घुटनों पर ले आया और अंत में अमेरिका को युद्ध बंद करना पड़ा। अर्थात अमेरिका को वियतनाम कम समझना उसकी गलती थी और अंत में वो वियतनाम जैसे छोटे से देश को भी हरा नहीं पाया। दूसरा इसका उदाहरण वर्तमान में आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है। रूस चाह रहा था कि यूक्रेन से मैं कुछ ही दिनों में युद्ध जीत जाऊंगा। ये इसकी भूल थी कि वो शत्रु को कम समझ रहा था और परिणाम देख रहे हैं कि युद्ध कितना लंबा चला जा रहा है। अर्थात कभी भी हमें अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये बात त्रेता युग में ही रावण ने राम और लक्ष्मण को बताई थी, जो कि हमारा इतिहास चला आ रहा है। तीसरा ज्ञान जो रावण ने राम एवं लक्ष्मण को दिया वो थी अपनी गुप्त जानकारी किसी को नहीं बताना चाहिए। रावण ने कहा, मैंने अपने मृत्यु का राज विभीषण को बताया था, जिस कारण आज मेरी ये दुर्दशा हुई है। शायद अगर मैं ये जानकारी गुप्त रखता तो ये दशा मेरी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक हुआ करते थे, जयचंद उनका एक अच्छा दोस्त हुआ करता था और दोनों की ये दोस्ती उनकी एक ताकत थी। मोहम्मद गोरी ने 1191 में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। तराइन की पहली लड़ाई हुई, परंतु पृथ्वीराज चौहान ने यह युद्ध जीत गया। परंतु बाद में जब जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ प्रेम संबंध पृथ्वीराज चौहान का होता है, तो उससे नाराज जयचंद पृथ्वीराज चौहान से अपना दोस्ती का रिश्ता तोड़ लेता है और वह मोहम्मद गोरी को आक्रमण का न्योता देता है। और वह सारी जानकारी जो पृथ्वीराज चौहान की गुप्त जानकारी थी, जयचंद को पता था और वह सारा जानकारी मोहम्मद गोरी को बता देता है और तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तो ये तीसरा ज्ञान जो त्रेता युग में ही रावण ने लक्ष्मण एवं राम जी को बताए थे, जो हमारे आज के जीवन में भी सार्थक होता है। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और रावण के द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण को दिए गए वो 3 ज्ञान आप अपने में आत्मसात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।